हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेकर के आए हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, जिसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी कंसेप्ट, जितना भी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होगा जिसको कि आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी तो कभी सुने ही नहीं थे। ऐसा प्रॉपर्टी आपको मीन्स सारा प्रॉपर्टी आपको बता दिया जाएगा। तो ये देखिए, समबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका पहला गुण क्या हो जाएगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? जब भुजा बराबर है तो उसका कोण भी बराबर हो जाता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। सभी कोण बराबर है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए तीनों कोण बराबर है। तो इसलिए इसका प्रूफ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण को हम x मान लेंगे, क्योंकि बराबर है तो तीनों कोण x x x हो जाएगा। तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो जोड़ेंगे तो ये 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3, इधर भाग में जाएगा तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 60 आ जाएगा। तो x बराबर 60, मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो गया। अब है अगला प्रॉपर्टी है, किसी भी भुजा का लंबवर्धक सम्मुख कोण को समद्विभाजित करता है। किसी भी भुजा का मान लीजिए ये भुजा है, इसका लंबवर्धक इस सामने वाला जो शीर्ष है उसको क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। मान लीजिए इस भुजा से किसी भी भुजा का लंबवर्धक, यहाँ का लंबवर्धक इस कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, मतलब 30-30 बना देगा। ये कोण और ये कोण 30-30 हो जाएगा। तो यही ये प्रॉपर्टी है, किसी भी भुजा का लंबवर्धक सम्मुख कोण को समद्विभाजित करता है। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए यही शीर्ष है, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इस भुजा को इस बार समद्विभाजित करता है। जब लंबवर्धक रहता है तो ये कोण को समद्विभाजित करता है, और सम्मुख शीर्ष से सामने वाला भुजा पर जब लंब डाला जाता है तो वो भुजा को समद्विभाजित करता है। अब है और एक पॉइंट है कि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, माध्यिका, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सभी एक ही रेखा होता है। और अगला जो पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, मान लीजिए कि यहाँ केंद्रक आता है, केंद्रक अंतःकेंद्र, तो अंतःकेंद्र भी यही होगा, परिकेंद्र तो परिकेंद्र भी यही होगा, सब एक ही बिंदु पे होता है। समबाहु त्रिभुज में केंद्रक इन सेंटर, जिसको अंतःकेंद्र बोलते हैं, और परिकेंद्र सर्कम सेंटर, सब एक ही बिंदु पे स्थित होता है। अब आगे है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों तरफ घूम जाना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब तीनों को जोड़ दिए, a प्लस ए तो 3a हो जाएगा, तो मतलब 3 गुना भुजा, तो 3a हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है ये होगा ऊंचाई, या फिर कोई भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो लंब डालेंगे वही उस त्रिभुज का ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई का भी प्रूफ अभी आगे हम बताएंगे, समझाएंगे आपको। फिर ये है समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये इसका फॉर्मूला आता है √3/2 गुना भुजा। क्षेत्रफल और परिमाप में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ नीचे 4 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ भुजा का स्क्वायर होता है, यहाँ भुजा होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, √3/2 गुना भुजा। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं, तो ये होता है भुजा बटे 2√3, तो a/2√3 हो जाएगा। अंतःवृत्त होता क्या? मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज ए और ए का है, ए भुजा वाला है, तो इसके अंदर जो वृत्त कैसे बनेगा? इस तीनों समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को टच करते हुए सब संपर्क में ये जो वृत्त बनेगा, इसके त्रिज्या को हम लोग अंतः त्रिज्या बोलते हैं। तो अंतः त्रिज्या भुजा बटे 2√3 होता है। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? तो परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो भुजा बटे 2√3 आ गया, a/2√3। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त कैसे होगा? एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, इसको ए मान लेंगे, भुजा ए। अब इसके शीर्ष से जो त्रिभुज जाएगा उसी को हम परिवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा भुजा बटे √3, a/√3 हो जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ये ऊंचाई का प्रूफ है ना। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई का ये प्रूफ है। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, क्या बोले थे आपको कि ऊंचाई क्या होगा? किसी भी त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पे
लंब डाल देंगे वही त्रिभुज का ऊंचाई हो जाता है। तो इस ऊंचाई को हम y मान लिए। तो अब देखिए एक जब लंब डाले तो एक समकोण त्रिभुज बना ADC, समकोण त्रिभुज ADC में। तो AD क्या हो गया, AD को हम लोग लंब मान लेंगे, समकोण त्रिभुज जब मानेंगे तो AD लंब हो जाएगा और DC क्या हो जाएगा, ये DC आधार हो जाएगा। तो आधार देखिए जब समबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है, सामने वाले शीर्ष से अगर सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं, ये देखिए किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो वो भुजा को समद्विभाजित करता है। तो मतलब ये बराबर बराबर भाग में बांट देगा। आप समकोण त्रिभुज ADB को भी ले सकते हैं, है ना, कोई एक मान करके आप बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया ADB में। तो ये कितना हो जाएगा A/2, पूरा A है तो इसको चूंकि समद्विभाजित करता है, बराबर भाग में बांटता है, इसलिए इतना DC बराबर A/2 हो जाएगा। AC क्या है, AC कर्ण है तो कर्ण A है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें AC है A, तो A का स्क्वायर बराबर, ये तो निकालना ही है ऊंचाई, तो इसको y का स्क्वायर प्लस आधार A/2 का स्क्वायर। बस अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा है, A स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, A स्क्वायर बाई 4, तो A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 4 बराबर y स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 गुना A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर, फिर 4 माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 4 को इससे 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुना A स्क्वायर हो जाएगा बराबर y स्क्वायर। अब 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाएंगे तो 3A स्क्वायर आएगा बटे 4 बराबर y स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 4। तो अब यहाँ स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उस साइड, बराबर के उस साइड। तो अब जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालते हैं जैसे 3 गुना A स्क्वायर है ना, 3 गुना A स्क्वायर बटे 4। अब उसको जोड़ा लगाते हैं, देखिए इस तरह से जोड़ा लगा के लिख दिए 3 गुना A, ये देखिए एक जोड़ा आ गया, A गुना A एक जोड़ा है, फिर 2 गुना 2 एक जोड़ा है ना, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 का तो जोड़ा नहीं लगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे √3 बटा A जोड़ा लगा था इसलिए A बाहर आ गया, 2 का भी जोड़ा लगा 2 बाहर आ गया। तो यही हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गया, √3/2 इंटू A। देखिए यही यहाँ पे प्रूफ किए थे, √3/2 यहाँ लिखे थे फॉर्मूला और यहाँ प्रूफ करके आपको बता दिए। तो इसी तरह आप क्षेत्रफल का भी प्रूफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और परिवृत्त की त्रिज्या ये कैसे A/2√3 आता है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबको प्रूफ किए हैं कैसे कैसे आता है, परिवृत्त अंतर्वृत्त सबको प्रूफ किया। और भी समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जैसे कि कंपटीशन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे CGL, बैंक, रेलवे, ये सब में पूछा जाता है। तो जिस भी कॉन्सेप्ट को, जैसे समबाहु त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज का सारा कॉन्सेप्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर सकते हैं या आई बटन में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।